तो डिफरेंशिएशन में हम आगे बढ़ते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो आगे बढ़ने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो कि 6 होते हैं, है ना, उन सब के इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भी साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स जो होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब साइन के आगे अगर को लगा दे तो कोसाइन जो कि कोस होता है, तो इसका भी यही सेम होता है अंडर द रूट। भाई टेन का क्या होता है, टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट का क्या होता है, कोट का भी सेम होता है। मतलब सेम कैसे, भाई टेन के आगे को लगा दिया ना तो कोट बन गया। ठीक है, तो सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट क्या होता है 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। कोसिकेंट का क्या होता है, भाई सीकेंट के आगे को लगाएंगे तो कोसिकेंट, है ना, तो इसका भी तो सेम रहेगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो याद करो पिछली बार का मतलब है जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अपने आगे को रखते हैं, CO रखते हैं, ठीक है, उन सब का डिफरेंशिएशन चाहे वो इनवर्स में हो चाहे वो बिना इनवर्स के हो, उन सब का डिफरेंशिएशन माइनस और माइनस होता है। आई बात समझ में, बस यही फर्क था। अब याद करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो इस पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमारे पास 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ये सोल्व करना है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो भाई कि साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस थीटा का स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है क्योंकि थीटा का स्क्वायर करना ना, यहाँ पे थीटा एक्स था लेकिन यहाँ पे थीटा एक्स स्क्वायर है अंडर द रूट। अब देखो साइन इनवर्स का हो गया लेकिन इसके थीटा का ही बचता है अभी डी डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, तो ये बन गया अपने पास 1/√1 माइनस एक्स टू पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स क्या होता है अभी 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। ये अपना फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। देखो इसका दूसरा पार्ट भी दे रखा है कि tan इनवर्स कोस एक्स, तो यहाँ पे डी डी एक्स लिख दिया हमने जैसे कि इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो पहले तो हमें यही पता करना होगा कि tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। भाई tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। थीटा क्या है कोस एक्स, स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अभी ये सिर्फ tan इनवर्स का हुआ है लेकिन डी डी एक्स हमें करना है थीटा का भी, तो 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन कोट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले हम इसी पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हमें डी डी एक्स करना है किसका, कोट इनवर्स एक्स, और इसकी पूरे की पावर 2 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई पावर का होगा डिफरेंशिएशन, है ना, तो पावर का कैसे करते हैं, पावर को आगे ले आए, वही तरीका है, हम बार बार यूज कर रहे हैं इसको। पावर 1 कम हो जाएगी 1 रहेगी। अब डी डी एक्स किसका भी, जिसकी ये पावर थी, ये पावर किसकी थी, कोट इनवर्स एक्स की। अब अगला स्टेप अपना 2, ये हो गया कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स का डी डी एक्स भी भाई कोट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और फिर डी डी एक्स होता है किसका, भाई ये डेरिवेटिव किसका हुआ है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है ये कोट इनवर्स का है ना, लेकिन इसका जो थीटा उसका भी तो डेरिवेटिव, थीटा क्या है इसका है एक्स का भी डेरिवेटिव होना है जो कि 1 हो जाएगा, है ना। नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन लिख लिया तो भी अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 कोट इनवर्स एक्स, और ये माइनस है तो इसको मैं बाहर लगा सकता हूँ और इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव बस 1 हो गया। इनटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, भाई हमें डी डी एक्स करना है किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और फिर क्या है आगे
साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ तो देख ही सकते हैं कि यहाँ इस पूरे फंक्शन का जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो दो टर्म है ये तो मल्टीप्लाई में है ना। अगर मल्टीप्लाई में है तो इसमें u डॉट वी लगेगा, है ना। इसमें इतने में u डॉट वी लगेगा, इस x के साथ कोई u डॉट वी नहीं लगेगा। इसको सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे, देखिए पहले u डॉट वी लगाने के लिए इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज है ना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको एज इट इज रखा, हमें डी डी एक्स करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, प्लस अब की बार साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखेंगे और डी डी एक्स कर देंगे भाई किसका, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका, प्लस अब x का भी डी डी एक्स करना है, या तो सीधा 1 लिख दो या डी डी एक्स एक्स लिख देना, अगले स्टेप में कर देना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, ये बन गया अपने पास कि भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और भाई हम तो साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, है ना। ये किसका हुआ, ये इस साइन इनवर्स का हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स का हुआ, अब साइन इनवर्स का थीटा क्या है एक्स, उस एक्स का 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी देखो अंडर रूट, भाई बार बार बोलते हैं कि अंडर रूट का क्या होता है 1/2, उस रूट को ऐसे कैसे चिपका दो। अभी देखो रूट का तो हो गया ये 1/2 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तो अंडर रूट का हुआ है। अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x। ठीक है, प्लस 1 तो है ही अपने पास। यहाँ पे ध्यान रखना भी, कुछ बच्चों की गड़बड़ क्या होती है, अगले स्टेप में चलते चलते इस 1 का 0 कर देते हैं। ठीक है, अरे भाई हम इस x का 1 किया था, ध्यान रखो, अब फिर से डिफ्रेंशिएशन थोड़ी ना करना है इसका। अब ये हमें मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, खटा खटा खत्म, क्या बचेगा 1, प्लस ये क्या आया 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x, है ना, माइनस 2x, और इसको नीचे लिख ले 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या है इसको पीछे लिख लिया भाई, साइन इनवर्स एक्स को पीछे लिख लिया, प्लस 1, भाई 2 से 2 खत्म, 1 प्लस 1 क्या बन गया ये 2, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और ये क्या है x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, और ये है अपना साइन इनवर्स एक्स। भाई ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का, ये अपने फर्स्ट पार्ट का था भाई। ठीक है, क्लियर इतना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन में हमें ये इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनमें ये बाहर का इनवर्स है ना, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, देखो कैसे खत्म हो जाएगा, बाहर क्या है tan इनवर्स। ठीक है, जब अंदर tan होगा, देखो इसकी क्या दवाई है, एंटीडोट क्या है इसको खत्म करने का, मैं बोलूँ tan इनवर्स और अंदर हो tan थीटा, तो हम tan इनवर्स से tan को खत्म करके खाली थीटा बचाते थे ना अपने सेकंड चैप्टर में। ठीक है भाई, आप एक काम करना, ये जो सेकंड चैप्टर की वीडियो जो बनी हुई है हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो जरूर देखना। ठीक है, उससे इनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से इनको कैसे सोल्व कर रहे हैं। अब देखो कि हम ऐसा क्या करें कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाए और फिर हम इसको ख़त्म कर दें। तो देखते हैं कि अपने पास है y = tan इनवर्स, और ऐसा क्या करें कि ये खत्म हो जाए भी। हमने कुछ ये फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे। और हमने एक ये भी पढ़ा था 1 + cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो गया, ये वाला एंगल है ना। अब हम देखते हैं कि भी कोस थीटा, लेकिन सर कोस थीटा का तो यहाँ पे कोई सीधा फॉर्मूला है ही नहीं, आप क्यों बता रहे हो ये दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं। भाई ये चीज मैं पिछले एक क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि अगर अपने पास कोस है साइन नहीं है, साइन है कोस नहीं है, तो कोस को साइन या साइन को कोस बना सकते हैं हम। कैसे भाई, कोस थीटा यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और उसी तरह हम साइन एक्स को लिख सकते हैं
कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यही चीजें हम यहाँ पे चिपका देंगे भी। कोस एक्स को क्या लिख दें, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख दें, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, भाई ये क्या है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब साइन थीटा बोल सकता हूँ मैं इसको, साइन और ये पूरा का पूरा थीटा। और साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन 2 थीटा ये है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 2 साइन डॉट कोस थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे जो एंगल था उसका हाफ यहाँ हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ यहाँ हो गया, मतलब थीटा का थीटा बाई 2 हो गया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स का 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स का बाई 2 मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अभी पूरा नहीं हुआ ये, साइन थीटा क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कोस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इतना हो गया, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। भाई हमने पढ़ा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ पे अगर थीटा बोलेंगे यहाँ पे थीटा बाई 2 बोला जाएगा ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे खटाक खटाक से उड़ा देंगे, किसको उड़ा देंगे, एक तो 2 को उड़ा देंगे, है ना, और कोस स्क्वायर का मतलब होता है कि कोस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो यही कोस 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, तो एक कोस से ऊपर वाले कोस को खत्म कर देंगे। आगे बात समझ में। अब देखो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें ये मिल गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, जो कि होता है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर भी। अब टेन यूज से टेन को खत्म करके हम खाली ये थीटा बचा सकते हैं, कैसे कि y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर भी इतना। अब देखो हमें y मिल गया, हमें करना क्या था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं ना क्या करना था, हम लिख देते हैं क्या करना था। वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है, जब अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन का चल रहा है तो हमें dy बाई डी एक्स से फाइंड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो भी अपना dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स बाई 2 का 1/2, तो ये 0 माइनस 1/2 मतलब माइनस 1/2, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि भाई y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स पूरे का अंडर रूट, है ना। तो हमें वही चीज़ सोचनी है कि क्या कुछ ऐसा हम इसमें जादू लगा सकते हैं, इसको घुमा फिरा सकते हैं कि अंदर ये जो पूरा अंडर रूट के साथ अंडर रूट वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद मतलब टेन इनवर्स का ये जो एंगल है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेन और किसी थीटा में बन जाए, जिसे टेन इनवर्स को टेन खत्म कर दे। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा ऐसा कोई है, तो चलो देखते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि इस 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कोस थीटा ये क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों पढ़ रखे हैं, ये दोनों यहाँ पे चिपका देंगे भी। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई 2 से 2 खटाक खटाक। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर द रूट कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, भाई कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई कोट स्क्वायर और ये क्या है अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, ये क्या बचेगा खाली अपना कोट एक्स बाई 2 बच जाएगा अंदर, ये टेन इनवर्स बाहर है और ये बच गया कोट एक्स बाई 2। अब बात ये आ गई कि कोट से टेन को तो खत्म नहीं कर सकते, मतलब टेन इनवर्स को, है ना, तो इसको टेन बनाना पड़ेगा। ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि कोट को टेन कैसे बनाते हैं। भाई हम बोलें कि कोट थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और कोट को क्या लिख देंगे, टेन
पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है x बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स से tan अपना खत्म हो जाएगा, हमें मिल जाएगा y पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे कि भाई dy बाई dx क्या होगा, तो पाई बाई 2 का तो 0 कॉन्स्टेंट है, माइनस x का 1 और ये 1 बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 1 बाई 2, इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना माइनस 1 बाई 2 आएगा भी। क्लियर। आगे हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें बाहर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इनवर्स में दे रखा है और अंदर उसका मतलब सीधे वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के उसको खत्म करना है। तो अभी तक तो वही क्वेश्चन थे अपने पास, 2 क्वेश्चन जो पिछले हमने किए हैं, तो उनमें तो हमने देख लिया कि कोस दे रखा है, साइन दे रखा है, जो भी है उनको चेंज करके किसी तरह काट लिया। लेकिन अब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि इनवर्स को खत्म कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है अपने सामने कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और फाइंड dy बाई dx। देखो करने को तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स ये क्या है, पूरा थीटा है ना। साइन इनवर्स ये क्या है, पूरा थीटा है, पूरा एंगल है इसका। तो साइन इनवर्स थीटा का हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस थीटा का स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, और फिर थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन जरा सोचो खुद से कि कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, और इतनी लंबी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्लस माइनस की अगर हमसे गड़बड़ हो जाती है तो पूरे ही आंसर के ऊपर अपना पूरा इफेक्ट डल जाता है ना, गलत का इफेक्ट पूरा डलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से इसकी कैलकुलेशन को कम किया जाए, ठीक है। अगर कोई सोर्स बचे ही ना, अगर भाई मान लीजिए हम लोग फाइनल पेपर में बैठे हैं और हमारे पास कोई तरीका है नहीं, मतलब हमें नहीं पता लग रहा कि क्या करें इसमें, क्या नहीं करें इसको साइन इनवर्स को खत्म करने के लिए, भाई फिर तो एक अलग बात है, फिर तो अपने पास वो एक तुरुप का इक्का रह गया और उसका यूज करना ही करना पड़ेगा, है ना बात समझ में। लेकिन अगर उसका यूज किए बिना ही अपना काम हो रहा है तो क्यों ना उसी से किया जाए। तो देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं, और वो छोटी छोटी बातें ये हैं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये बात जो अभी बताने जा रहा हूं ना, ये बातें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी बताई थी, क्योंकि वो ये चीजें वहां पे भी लागू होती थी और ये चीजें यहां पे भी लागू होंगी भी, ठीक है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो जरूर देखें। अब ये देखो क्या बताया था मैंने, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म हो, ठीक है, ये इस तरह की कुछ फॉर्म आ जाएं तो हमें एक्स की जगह क्या रखना चाहिए जिससे बेनिफिट मिले हमें। तो ऐसी केस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तो एक्स इज इक्वल टू हमें ए साइन थीटा, ए है ये ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा रखना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो हमें एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा रखना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। और इसमें एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या फिर ए कोसिकेंड थीटा हमें यहाँ पे रखना चाहिए। अच्छा ये क्यों रखने चाहिए, इनका रीजन है ना मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में दे चुका हूँ, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिगो क्यों, क्योंकि अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन चला हुआ है, ठीक है। अब सुनो भी एक दो बातें और, ये कोई जेन्युइन फॉर्मूले नहीं है कि भाई आपके सामने मैंने फॉर्मूला बता दिया कि ये हो तो ऐसा रखो ही रखो, नहीं। अगर ये फॉर्मूला होता तो आपको ये बुक में मिल जाता, बुक वाले जो स्टिक फॉर्मूले होते हैं उसी को डालते हैं। ये क्या है कि एक अंदाजा है, ठीक है, एक गैस किया गया है कि इससे अपना आंसर इजी हो जाता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा निकल भी आता है जिसमें हमें ये रखने की जरूरत ना पड़े, या जिसमें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसके अलावा किसी और ही फॉर्म में रखना पड़ जाए, ठीक है। तो जरूरी ये मत सोच के चलना कि आपको मतलब रखना ही रखना है, कोई भी और भी तरीका जिसमें आपका क्वेश्चन इजी हो जाए वही लेके चलो। लेकिन ये क्या है 99% क्वेश्चन को सोल्व कर ही देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने सामने इस क्वेश्चन में कोई है इन फॉर्म में से कोई फॉर्म दिख रही है, देखो मेरे को दिखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
भाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, और 1 मतलब ए की जगह 1 का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब कांस्टेंट है ना। तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म आ रही है, तो इसमें हमें x इजिकल टू ए साइन थीटा रखना चाहिए है ना। और a क्या है अपना 1, तो 1 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा रख के चलेंगे तो शायद अपनी बात बन सकती है। तो देखो भाई कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूं कि x इजिकल टू साइन थीटा, तो हमें क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे, क्या हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं। तो y इजिकल टू साइन इनवर्स, और भाई ये 2 और x की जगह क्या रख दें साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो एक्स स्क्वेयर की जगह साइन स्क्वेयर थीटा। भाई y इजिकल टू साइन इनवर्स, ये क्या है 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर का अंडर रूट, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोस थीटा लिख दूं, ठीक है, अंडर रूट वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। अभी देखो y इजिकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये होता है अपना साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचेगा y इजिकल टू 2 थीटा बचेगा। मतलब हमने बाहर वाले इनवर्स को खत्म कर लिया, लेकिन ये क्या थीटा में आ गई अपनी वैल्यू। भाई अपना क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन अपना एक्स में था, आंसर थीटा में हो ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन अपना एक्स में था तो आंसर भी एक्स में लाके ही दिखाना पड़ेगा। तो देखो भाई अगर अपना साइन थीटा एक्स के इक्वल है, हम बोलें कि अपना साइन थीटा है एक्स, तो अपना थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू वापस एक्स, ये थीटा की ये वैल्यू वापस यहाँ पे चिपका दो, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब y ये आ गया तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये है अपना 2 और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भाई, और x का 1 हो जाएगा। तो ये जो है अपना फाइनल आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा भाई। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि भाई क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है भाई। अब देखो इनमें से तीनों में से कोई भी फॉर्म यहाँ पे नहीं आई, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सोच के ही चलो, कि ये फिक्स हो गया और इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, अब सोचो जरा कि यहाँ पे हम क्या करें, एक्स को गायब करने के लिए क्या करें भाई। एक्स को गायब करने के लिए मेरे को एक चीज माइंड में आ रही है कि अगर मैं x की जगह कोस थीटा रख दूं तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मूले तो हमने पक्का पढ़ रखे हैं भाई, है ना। तो देखो जरा अगर मैं x इजिकल टू कोस थीटा रखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कोस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह कोस थीटा, हमें मिल गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, बार बार पढ़ते आ रहे हैं ये तो, है ना, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। भाई 2 से 2 खत्म कर देंगे, है ना, तो हमें मिल गया tan इनवर्स अंडर द रूट साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा बाई 2। अब tan स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कट मरेंगे, है ना, तो tan इनवर्स हमें मिल गया tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2। अब ये भी आपस में लड़के कट मरेंगे भाई, tan इनवर्स की tan से खत्म तो थीटा बाई 2 बच गया। अब सोचो जरा थीटा कैसे बच सकता है, तो x इजिकल टू कोस थीटा था तो थीटा इजिकल टू कोस इनवर्स x होगा, तो हम यहाँ पे ये रख देंगे। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 थीटा, तो 1/2 और थीटा क्या है भाई कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव भी तो हमें करना है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, और कोस का होता है इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट में, है ना, तो ये हो गया अपने पास -1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाई y इजिकल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट। अब देखो इसको देखते हुए ना, ये वीडियो देखते देखते ना कई बच्चे मन मन में ये करेंगे, यार अभी तो किया था ये क्वेश्चन, इस मास्टर को क्या हो गया बार बार इसी को उठा के ले आ रहा है। अरे नहीं भाई, ये किया था हमने, लेकिन ये सिर्फ इतना था तब किया था, है ना, सिर्फ इतना था ये क्वेश्चन, तब बोला था कि फाइंड dy बाई डी एक्स। लेकिन अब की बार कुछ यहाँ पे शर्त रख दी गई है, इसमें और पहले वाले में फर्क आ गया। ठीक है,
फर्क आया नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई शर्त रखने पर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, हो सकता है ना भी पड़े, है ना। तो देखो अब कैसे करना है, क्वेश्चन वही रहेगा, अभी सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा अभी तक जो किया था हमने, कि x की जगह हमने देखा था कि हम साइन थीटा रख लेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या था 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या बन गया था कोस स्क्वायर, और अनरूट होने के बाद ये बन गया था अपना कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया था साइन 2 थीटा, ठीक है। अब सुनो भाई, साइन इनवर्स से साइन को खत्म होने के लिए कुछ एक दो परीक्षाएं होती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है इसको। वो क्या क्या होती हैं ये देखो, हम बोल सकते हैं कि x कहां से कहां लाई कर रहा है, -1/√2 से 1/√2 के बीच, और x है क्या साइन थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं x की जगह ये देखो -1/√2 से 1/√2 के बीच में क्या है x, और x किसके इक्वल है अपना साइन थीटा के, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि साइन थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ये वाली होती है, यही होती होगी साइन की, है ना। अब हम साइन इनवर्स इधर करेंगे, तो साइन इनवर्स -1/√2, तो साइन के माइनस तो इसमें होते हैं, है ना, और ये क्या होता है 0 माइनस। ये सारी चीजें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर का मैं बार बार नाम ले रहा हूं और बार बार नाम लेता रहूंगा जब तक ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो ये देखो 0 में से घटाएंगे किसको, बस आपको ये सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/√2 कहां होती है π/4 पे, तो 0 में से π/4 घटाएंगे तो -π/4 थीटा, और ये π/4। क्या किया है मैंने, देखो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स किया है, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म थीटा, और साइन इनवर्स -1/√2। तो देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा ये हमने पढ़ा था ना, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस और साइन इनवर्स 1/√2 π/4। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है अभी, -π/4 से π/4, लेकिन हमारे पास एंगल क्या है 2 थीटा। तो 2 थीटा कब बने, जब यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां भी, तो -2 से ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस और 2 से ये 4 खत्म होगा तो 2 पे खत्म होगा, तो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में ये अपना लाई कर रहा है। अब सुनो भाई, ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो उसके लिए ये जो 2 थीटा है ना, इसको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम जानते हैं कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है। देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो -π/2 से π/2 के बीच में इक्वल पे होती है ना, और हमें तो इक्वल मिला ही नहीं, मतलब ये है कि इन दोनों सिरों को छोड़ के अंदर अंदर का मिल गया तो भी हम खत्म कर सकते हैं, और इक्वल का मिल जाता तो था ही था, ठीक है। मतलब ये है कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये बोलूं कि भाई इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री के बीच में अगर कोई आएगा ना तो उसको हम खत्म कर देंगे, आई बात समझ में, और कोई सिर्फ यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में आ ही गया, खत्म ही कर देंगे, और यहाँ से यहाँ रहेगा तो भी खत्म कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ इस डंडे को छोड़ के कोई रहेगा तो भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो वही चीज इसमें है कि इसने ये दोनों स्तंभ को छोड़ दिया है, इक्वल का निशान नहीं है ना, अगर इक्वल का निशान होता तो भी खत्म कर देते, इक्वल का निशान नहीं है तो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, y = 2 थीटा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये जो कंडीशन दे रखे हैं इसमें इसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा जो हमने पहले किया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिनमें रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़े, तो इस हिसाब से उनको लेके चलना है भाई आपको, ठीक है। तो y = 2 और थीटा का क्या होगा भाई साइन इनवर्स x, तो dy/dx हमें क्या मिल गया 2√1 - x², 2/रूट, है ना। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अभी। और आप लोग अगर माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन करें जिससे ये फर्क पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे, ठीक है।